लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि जीडीपी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे और जीडीपी की कैलकुलेशन करता कौन है। तो जीडीपी की कैलकुलेशन सीएसओ करता है। और यहाँ पे एक टीवी है जिसकी लागत 10,000 रुपये है और इसको 15,000 रुपये में बेचा है सर्विस लगा के। तो इसमें से जीडीपी कैलकुलेशन होगी इन 15,000 पे होगी। देखो ये वही सब चीज़ें हैं। 10,000 रुपये और 5,000 रुपये इन दोनों पे गवर्नमेंट अलग अलग टैक्स लगाएगी। देखो ये है टीवी अपनी। 10 15 10,000 रुपये इसकी कॉस्ट थी। 5,000 रुपये सर्विस के लग गए। तो 2,000 रुपये कॉस्ट पे टैक्स लगा और 1,000 रुपये सर्विस पे टैक्स लगा। तो टोटल टैक्स हो गया 3,000। 3,000 रुपये टैक्स हो गया। तो इसका फाइनल प्राइस जो होगा वो एक्चुअली होगा, इसका फाइनल प्राइस 15,000 प्लस 3,000 रुपये, 18,000 रुपये इसका टैक्स लग जाएगा इसके अंदर। अब जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट वर्सेस जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस। देखो जीडीपी की कैलकुलेशन फैक्टर पे और मार्केट पे दोनों पे अलग अलग होती है। हाँ ये मैंने आपको बता दिया था, टैक्स लगने के बाद 18,000 रुपये कीमत हो जाएगी। तो अगर फैक्टर पे जीडीपी निकालना हो तो जो गुड्स की जो टैक्स लगने से पहले जो कीमत थी 15,000 रुपये, वो जीडीपी की कैलकुलेशन में यूज़ होगी। और अगर जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकालना है तो फैक्टर की जो कॉस्ट है प्लस टैक्स और जोड़ दो उसमें, और उसमें अगर कोई सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है तो उसको माइनस कर दो। तो टैक्स जोड़ने पे 18,000 रुपये। तो ये होगी जीडीपी की वैल्यू मार्केट प्राइस पे। अब ये दोनों आप समझ गए हैं जीडीपी फैक्टर पे कितनी होती है और मार्केट पे क्या होती है। तो दोनों में से सही बेटर इंडिकेटर कौन सा है अच्छा। और दूसरा क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या यूज़ करती है और कब से यूज़ करती है। बेटर ऑब्वियस सी बात है, यही बेटर है फैक्टर वैल्यू पे, क्योंकि ये जीडीपी की सही गणना बताएगी आपको, सही वैल्यू। और मार्केट प्राइस में तो क्या होगा कि इसमें टैक्स भी आ जाएगा, जो सही ग्रोथ तो बताएगा नहीं क्योंकि वो तो गवर्नमेंट लगाती है। तो सही है फैक्टर। और गवर्नमेंट क्या यूज़ करती है, वो यूज़ करती है मार्केट वाली वैल्यू। क्यों यूज़ करती है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या जहाँ भी दूसरे देशों से अगर तुलना होती है तो वो सब यही यूज़ करते हैं। और इंडिया ये 2015 से यूज़ करते आ रहा है। चलिए अब एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो 2020 21 22 23 में मान लो कि देश में एक कमोडिटी का उत्पादन होता है जिसकी कीमत है 10,000 रुपये। तो जीडीपी भी 10,000 हो गई। पर क्या करा कि अब इन्फ्लेशन महंगाई हो गई 10%। ठीक है। तो उसका जीडीपी पे इफेक्ट भी पड़ेगा। तो 10,000 रुपये की चीज़ पर 10% में अगर महंगाई होती है तो वो हो जाएगा, महंगा बिकेगा, वो बिकेगा 11,000 में बिकेगा। तो जीडीपी अगर सेलिंग कॉस्ट पे, अगर जीडीपी मार्केट प्राइस पे होगी तो 11,000 हो जाएगी। और सेम चीज़ 10,000 की अगले साल, क्योंकि बनाने का कॉस्ट तो 10,000 ही है, पर 2022 में उसका जो कॉस्ट रहेगा 11,000, उस पर फिर 10% वो, तो ये इतना लग जाएगा 12,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली। और 2023 में फिर 12,000 का 10% 13,000 रुपये। अगर आप इसमें कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो इसकी कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कभी बढ़ी नहीं, ये तो उतनी ही है। बट जीडीपी तो बढ़ रही है, जीडीपी तो ग्रोथ शो कर रही है, पर कॉस्ट तो बढ़ नहीं रही। रीज़न क्या है, महंगाई, इन्फ्लेशन के कारण। इन्फ्लेशन के कारण क्या हो रहा है कि कॉस्ट सेम होने पर कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, बट महंगाई जीडीपी बढ़ रही है। तो ये सही इंडिकेटर तो नहीं है। ठीक है। तो सही निकाले कैसे। तो आप भी जो ये जो जीडीपी थी इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। अगर अपन नॉमिनल जीडीपी जिसमें महंगाई है, इस महंगाई को माइनस कर दे तो अपने को रियल जीडीपी पता पड़ जाएगी। तो ये महंगाई कैसे माइनस करेंगे अपन, मतलब महंगाई माइनस कैसे करेंगे, इसके लिए अपने को पता होना चाहिए कि भाई कब से किस से माइनस करें। तो इस किस को बोलते हैं, बेस ईयर। देखिए बेस ईयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेस ईयर सेट कर रखा है 2011-12 फाइनेंशियल ईयर। इसी को बेस ईयर मान के इसी से इन्फ्लेशन हटा के जीडीपी की गणना होती है, रियल जीडीपी की गणना। अब जीडीपी की गणना रियल और नॉमिनल दो टाइप में, रियल होती है फैक्टर और मार्केट प्राइस पे, और नॉमिनल भी फैक्टर और मार्केट प्राइस पे होती है। तो जीडीपी हो गई 4 प्रकार की। विच इज़ यूज टू कैलकुलेट जीडीपी। देखो भारत की जीडीपी निकालना हो तो ये वाली जीडीपी यूज़ करते हैं अपन, नॉमिनल जीडीपी मार्केट प्राइस पे। और रियल जीडीपी होती है ये जीडीपी। जीडीपी अगर रियल निकालना है वो फैक्टर पे निकालेंगे तो इसको बोलेंगे रियल जीडीपी।